हेलो जी, हेलो, राम राम, नमस्ते। ये है आपका चैनल नीरज मुसाफिर और मैं हूं आपका होस्ट नितिन काजला। आपने बहुत मिस किया मुझे, स्पीति वैली में बहुत कमेंट आए आप सबके। तो आज नीरज भाई आज क्या कल से आए हुए हैं अपने पास ही। देखो जी, नितिन इज एन ऑर्गेनिक फार्मर। ऑर्गेनिक खेती करता है और खेती करता है तो गुड़ शक्कर भी बनाता है, गुड़ शक्कर बनाता है तो इनके यहाँ पे रस की खीर मुझे मिली है। नितिन भाई को कुछ ऐसी बीमारी है कि वो रस की खीर नहीं खा सकते, तो ये मुझे ही मिली है। और मैं अभी रस की खीर मतलब गन्ने के रस की खीर, उसमें दूध वगैरह नहीं डालते, रस में सीधे चावल उबाल देते हैं। तो ये ऐसी बनी है। और ये अपने आप में पूरी मिट्टी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे जो है दही के साथ या छाछ के साथ या कई बार दाल वगैरह के साथ भी खा लेते हैं, तो टेस्ट जो है और बढ़ता है। एक चीज और है, इसे शाम को बना के रख देते हैं और अगले दिन सुबह फिर ठंडी खाते हैं, ठंडी। दिस इज द दही, और दही के साथ ऐसे मिक्स करके, और ये जो मजा है ये दही के साथ रस की खीर खाने का। भाई अब भाई मजा आ गया भाई। ये जो है नितिन भाई का बिस्तरा है और ये मेरी खाट इन्होंने बिछा रखी है, रजाई के ऊपर ही हमारी डाइनिंग टेबल बनी हुई है। और ये नितिन भाई के घेर में, घर में दरवाजे नहीं है कहीं पे भी, खुले खुले रहते हैं, खुला दरबार है एकदम। तो अभी बाहर कोहरा है, हम 10 बजे हैं, सुबह के 10:30 बजे हैं और कोहरा बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं, नितिन भाई शायद खेत में ले जाने को कह रहे हैं, तो चलेंगे। चलेंगे। ये पहुंच गए जी हम नितिन भाई के खेत में। कोहरा तो भाई बहुत कुड़ब्बा हो रहा। ये देख लो, ट्वेल है, ये गेहूं बो रखे हैं, गेहूं पे बाल भी आने लगी है। भाई ये हमारा करीबन 6 एकड़ ज़मीन है। इसमें लगभग 6 साल हो गए, 7वां साल चालू हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं और मुख्य रूप से गन्ना करते हैं। गन्ने के बाद गेहूं हो जाता है, गेहूं के बाद धान, धान के बाद फिर सरसों या गन्ना, और फिर इसी तरह से करते रहते हैं। ये अपना जैसा गन्ना है, गन्ना ये पेडी वाला गन्ना है, तो ये अब कटाई इसमें लगी हुई है, ख़त्म हो जाएगा। इसमें मेन चीज़ क्या है नीरज भाई, कि किसी भी तरह का कोई भी केमिकल हम यूज़ नहीं करते। बाज़ार से ना डीएपी आती, ना यूरिया आता, ना जितने भी जहर कीड़ा मारने के लिए, क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा थोड़ा डिस्टर्ब सा है, कीड़ा आ जाता है बाद में लास्ट में, तो वो हम यूज़ नहीं करते। पैदावार बेशक हमारी कम रह जाए, वो हमारे जो साथी हैं जो गुड़ शक्कर ख़रीदने वाले हैं वो एक्स्ट्रा पेमेंट हमें दे देते हैं। मतलब जो बाज़ार में गुड़ जैसे 40-50 रुपये किलो, हमारा 100 रुपये किलो बिक जाता है, तो वो हम वहाँ रिकवर कर लेते हैं। लेकिन खेत में कोई केमिकल अपना नहीं डालते। देसी खाद डालेंगे, नीम के पत्ते, करंज के पत्ते आखे के कूट पीट के उनका स्प्रे कर देंगे, जब तक गन्ने में स्प्रे कर सकते हैं। और एक चीज़ और हमने इसमें कराई, क्योंकि भाई हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, तो जल का बहुत दोहन होता है। तो इसमें पूरे में ये 220 मीटर लंबा है खेत हमारा, और दोनों तरफ 90-90 मीटर है, 65-65 मीटर। तो ये पूरा एक पाइपलाइन दबी हुई है और इस पाइपलाइन से ये ड्रिप के पाइप निकले हुए हैं। तो गन्ने में ड्रिप से पानी देते हैं हम। गेहूं में तो खुला चलाना पड़ता है, गन्ने में ड्रिप से देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जितना ट्यूबवेल 24 घंटे में खेत की भराई करती है, उतनी ये 4-5 घंटे में भराई कर देता है। जैसे ये वाला खेत है नीरज भाई, हमने ये अक्टूबर में बोया धान के बाद, तो इसमें 5 फुट पे तो हमने गन्ना लगाया हुआ है और उस गन्ने पर ड्रिप पड़ी हुई है। और जो इसका बेड बना उसमें सरसों है, तो ये पीली सरसों है, और ये अब कट जाएगी 15-20 दिन बाद। फिर इसकी जुताई खुदाई करके गन्ना बढ़िया तैयार होगा, इसमें बढ़िया फुटाव आएगा। तो जी नितिन भाई की पहचान जो है ना एक ऑर्गेनिक फार्मर के तौर पे हो रही है। इन्हें देख के हमें भी थोड़ी सी जानकारी मिल गई। देखो, मैं भी वैसे यहीं का मेरठ का रहने वाला हूँ। 15 साल पहले एक किसान था मैं भी, अब तो शहरों में रहने लगे, दिल्ली में 10 साल, उसके बाद तो किसानी खेती छोड़ दी, तो बहुत कुछ मैं भी भूल गया हूँ। तो नितिन भाई ने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेहनत ज़्यादा है, पैदावार कम है, इसलिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं महंगे। आप भी अगर गुड़ शक्कर लेना चाहते हो, खांड लेना चाहते हो, या सरसों, पीली सरसों का तेल लेना चाहते हो, तो आप नितिन भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में हम इनका फ़ोन नंबर दे देंगे। ये ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर ब्रह्मांड में है ना, पूरे ब्रह्मांड में सप्लाई करते हैं। आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, मंगल ग्रह पे, चांद पे, कहीं पे बैठे हो, ये वहीं पे भेज देंगे। हाँ, आप जहाँ बैठे हो वहाँ भेज देंगे, बिल्कुल सही है। और भाई हमारा तो काम ट्रैवल का है, तो हम तो नितिन भाई से चाह रहे हैं कि अपने खेत में एक छोटा सा फार्म हाउस, एक 2-4 कमरे बना लो, तो हमारे जैसे लोग यहाँ पे आ जाया करेंगे, थोड़ी सी और इनकम हो जाया करेगी, लोग भी खेती किसानी के बारे में जानने लगेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। अब नितिन भाई कर ही नहीं रहे। कर रहा हूँ भाई, नेक्स्ट ईयर प्लान किया है। कई दूसरे प्रोजेक्ट बीच में है, जैसे गुड़ की अपनी फैक्ट्री लगानी है,
तो कभी कभी क्या होता है, हम समय पे गुड़ नहीं बना पाते तो हमारे ग्राहक लोग जो वो नाराज़ होते हैं, पैसे पहले आए हुए होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर तो हम अपनी कोल्लू की यूनिट लगाएंगे और उसके अगले साल से आपने भी पहले भी हमें सजेशन दिया था और हमें भी दिख रहा है, क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है, लोग बहुत आराम से आ सकते हैं, कोई रात बिरात का कोई इशू नहीं है। तो इसी में हम अपने 1 एकड़ को एग्रो टूरिज़्म के हिसाब से डेवलप करेंगे। यहीं पे लोग आएंगे, रुकेंगे, अपनी मर्ज़ी से जो फसल जो सब्ज़ी उन्हें खानी हो खुद से तोड़ के लाएंगे, शेफ़ को देंगे, वो बना के खाना खिलाएगा बढ़िया, क्योंकि अपनी ट्यूबवेल वगैरह बढ़िया, स्विमिंग पूल टाइप, और अपना बैल होगा, बैलगाड़ी पे लोग घूम सकेंगे। तो बुग्गी, झोटा बुग्गी पे, गाड़ी पे, हाँ झोटा बुग्गी पे या बैल बुग्गी में लोग। मुझे तो देखो भाई यहाँ पे टूरिज्म दिख रहा है, नितिन भाई को खेती दिख रही है। हाँ, तो दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, अपनी खेती भी रहेगी, 1 एकड़ में बहुत रहने की जगह बन जाएगी। उसके लिए कोई अगर इन्वेस्टर साथी देख रहा है इस वीडियो को तो ज़रूर संपर्क करना। हो सकता है हम और आप मिलके इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे और से जल्दी हो जाओ, और जल्दी तैयार कर लें। ठीक है भाई, ठीक है, मिलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी चलो मेरी गैली। चलो भाई, राम राम सबको। ये है भाई नितिन का घर, नितिन का गांव देख लो भाई कैसा है। अपने यहाँ सारे गांव ऐसे ही हो रहेंगे। ऐसा है जी, कल को हमारा घुमक्कड़ी सम्मेलन है और मुझे कल शाम तक पहुंच जाना है शिमला, तो इसलिए आज मैं यहाँ से भटीपुरा से मेरठ से निकल लिया हूँ और आज रुकूंगा, या तो चंडीगढ़ रुकूंगा या फिर कालका रुकूंगा। यहाँ से चंडीगढ़ कालका है 300 पौने 300 किलोमीटर। आज ना मुझे परीक्षितगढ़ और हस्तिनापुर देखना था। हस्तिनापुर की बहुत अच्छी वीडियो बनानी थी, लेकिन पूरे दिन कोहरा रहा और अभी भी देखो बहुत धुंध है, तो इसलिए आज का काम मेरा नहीं हुआ। मेरे को बहुत निराशा है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, हस्तिनापुर के पास ही बहसुम्मा में एक नवजीवन इंटर कॉलेज है, वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, टीचर हैं संजीव जी। उन्होंने कहा था भाई हस्तिनापुर आओगे तो एक बार यहाँ आना, तो उन्होंने स्कूल में सारे टीचर्स को, स्टूडेंट को, सबको बता दिया कि भारत के बहुत बड़े कोई महान विभूति आ रही हैं, इस टाइप से कुछ बता दिया। अब वहाँ पे सब पलक फावड़े बिछा के बैठे हुए थे, पलक पावड़े, इट्स पलक पावड़े, है ना, तो इंतज़ार कर रहे थे। अब हमारा जाना वहाँ पे हो गया कैंसिल। वे लोग सब मिलके गालियाँ दे रहे होंगे मुझे। इस एरिया में ना मेरा प्लान था हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर करने का। ये जो है बिजनौर बैराज से लेके और नरोरा तक फैली हुई है, यूपी की सबसे बड़ी सेंचुरी है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा की। तो मुझे ये कवर करनी थी। मुजफ्फरनगर, बिजनौर के आसपास हमने कवर कर भी ली थी। तो हमें इस एरिया में ना 1 हफ्ता लगाना था कम से कम, लेकिन 2 दिन वहाँ पे वो उत्तराखंड में आपदा आ गई। मतलब उसमें तो मेरा कोई काम धाम था नहीं, लेकिन आपदा की वजह से यहाँ पे भी अलर्ट आ गया था, तो सेंचुरी बंद कर दी थी, तो इसलिए फिर मैं आया नहीं था विकासनगर से। तो एक तरह से ये ट्रिप ऐसी तितर बितर सी हो गई जी। चलो कोई बात नहीं, अभी जा रहे हैं हम घुमक्कड़ी सम्मेलन में। हमारे पास बाइक है डिस्कवर 150 सीसी, बजाज की डिस्कवर 150, बहुत 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 अच्छी, बहुत शानदार बाइक है। ये मेरठ देख लो भाई, मेरठ शहर आपको दिखाने के लिए मैं मेरठ शहर के अंदर से लाया हूँ। आपको दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी यादें ताज़ा करने के लिए लाया हूँ, क्योंकि 15 साल पहले दिल्ली जाने से पहले, 12-13 साल पहले जब मैं दिल्ली चला गया था, तो उससे पहले मैं यहीं पे रहता था। अभी बस हम बेगमपुल पहुंचने वाले हैं और मुझे एक भी सिटी बस नहीं दिखाई दी। 15 साल पहले तो यार मेरठ में आतंक रहा करता था सिटी बसों का, एक भी नहीं दिखी मुझे सिटी बस। कहाँ चली गई भाई मेरठ वालों? जो आजकल कोई मेरठ में रह रहा हो तो बताओ भाई कहाँ चली गई। मतलब वो ऐसी बसें होती थी एकदम खटारा जैसे, कबाड़ के डिब्बे में पहिए लगा दिए हों, उसमें बस हॉर्न को छोड़ के पूरी बस बजती थी। वैसे मुझे शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरठ शहर भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन भाई अपने पुराने दिनों की यादें जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए इधर को हम आए हैं, नहीं तो फिर मवाना स्टैंड से निकल जाते बाहर। ये है भाई बेगमपुल, मेरठ का सबसे व्यस्त चौराहा बेगमपुल। यहाँ पे लाल बत्ती हरी बत्ती भी है और ट्रैफिक पुलिस भी है। लेफ्ट में रोड जा रही है दिल्ली, इसे बोलते हैं दिल्ली रोड, और यहाँ पे खड़े होके हमने घंटों अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण कई घंटे हमने यहाँ बर्बाद किए हैं सिटी बसों, मतलब कि बसों का इंतज़ार करने में, क्योंकि यहीं से हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज जाना होता था, तो यहाँ पे हमें बसें चेंज करनी होती थी। हमारे गांव से एक बस यहाँ पे छोड़ती थी, फिर यहाँ से हमें दूसरी बस पकड़नी होती थी। ये लेफ़्ट में फलों की दुकानें हैं और यहाँ पे फल वाले जो जूस भी बना के बेचते हैं, तो हमने करोड़ों रुपए का जूस यहाँ पे पिया है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, बेगमपुल को बेगमपुल क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराने टाइम में, अंग्रेज़ों के टाइम में एक रानी हुआ करती थी, उसका नाम था बेगम समरू। तो बेगम समरू का चर्च मेरठ से 20 किलोमीटर दूर सरधना में है अभी भी।
तो उस बेगम के नाम पे इस पुल का नाम पड़ा है बेगम पुल। और आपको ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी, बताऊं क्या होगी, कि बेगम पुल जिस नदी पे, जिस नाले पे बना हुआ है वो मेरठ का सबसे बड़ा, सबसे गंदा नाला है। हमारे लेफ्ट में काम चल रहा है दिल्ली मेरठ RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि दिल्ली से सीधे मेट्रो यहाँ पे आया करेगी। ये सामने लेफ्ट में बसें खड़ी दिखाई दे रही हैं, यहाँ से हमारे गांव के लिए बसें चलती हैं। हमारे गांव का नाम है दबथुआ, जो मेरठ से 12 किलोमीटर दूर है। इस जगह को बोलते हैं 0 माइल, क्योंकि 0 माइल समझ तो गए होंगे हर एक शहर में होते हैं, लेकिन उस टाइम हमने वो दूसरे शहर कोई देखे नहीं थे, तो हमें यही लगता था कि 0 माइल नाम की जगह सिर्फ हमारे मेरठ में ही है। इस रोड को बोलते हैं रुड़की रोड। ये रोड जाती है सीधे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से रुड़की, हरिद्वार, देहरादून हर तरफ जाती है। तो अभी मैं मुजफ्फरनगर तक इसी रोड पे चलूँगा, उसके बाद सहारनपुर की तरफ हो जाऊँगा। सामने है कंपनी बाग। कंपनी बाग ये अंग्रेज़ों का बसाया हुआ, ये कैंट है, ये मेरठ कैंट का एरिया है। वैसे मैं कैंट में वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों की छावनी ने, अंग्रेज़ों ने अपने लिए एक बाग बनाया, और मेरे लेफ़्ट में है कंपनी बाग। इसका नाम फिर बाद में चेंज करके गांधी पार्क कर दिया गया। गांधी पार्क पे हर साल 14 फरवरी को मेला लगता है, प्रेमी जोड़ों का भी और बजरंग दल वालों का भी। ये लेफ़्ट में हमारे कंपनी बाग, जिसे अब गांधी बाग भी बोलते हैं। ये वाली रोड जा रही है हमारे गांव की तरफ, जो यहाँ से है 12 किलोमीटर। मुजफ्फरनगर पहुंच के गणपति ढाबे पे, और यहाँ पे मैं किया करता हूँ रेस्ट। हालांकि यहीं पास में रजत त्यागी का घर भी है, जिसके घर पे हम पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हम रुके थे, लेकिन वहाँ पे जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। शक्ल कैसी हो जाती है बेचारे की लॉन्ग ड्राइव में। आज मतलब असली मज़ा सा आ रहा है लॉन्ग ड्राइव करने का। 250-300 किलोमीटर चलना है ना, तो मतलब फील आ रही है लॉन्ग ड्राइव की, लॉन्ग राइड की। यहाँ पर मुझे बस केवल रेस्ट करना है, पैर सीधे करने हैं, और खाना पीना कुछ भी नहीं है, क्योंकि नितिन भाई ने बहुत ज़्यादा खिला के भेज दिया है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि आलस आ रहा है। नितिन भाई मेरे को आलस आ रहा है, इतना नहीं खवाया करते। ओम भगवान, 10 मिनट का रेस्ट हो गया, अब चलते हैं आगे। ऐसा होता है जी, यार दोस्तों के पास देखो जाना भी पड़ता है बनाए रखने के लिए, और हम जो है रुकते भी है, खूब रुकते हैं हम तो यार दोस्तों के पास, नए नए लोगों के पास, फेसबुक दोस्तों के पास खूब रुकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि हालचाल पूछने में, औपचारिकताओं में बहुत सारा टाइम नष्ट हो जाता है। कई बार टाइम की शॉर्टेज रहती है अपने पास, तो फिर उस केस में हम रुकना जो है अवॉइड करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मेरा 10 मिनट में काम हो गया, मुझे रेस्ट करना था 2 घंटे 2.5 घंटे से मैं लगातार बाइक चला रहा था, तो मुझे रेस्ट करना था, रेस्ट भी हो गया, और केवल 10 मिनट लगे। अभी अगर मैं 1 किलोमीटर आगे रजत के गाँव में रुकता तो कम से कम आधा घंटा लगता। अबे यहाँ से ऊपर चढ़ने का नहीं है, आई ये तो गलत आ गई। ये जो सामने जो फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, मुझे चढ़ना है इस पे और जाना है लेफ़्ट में। ऊपर चढ़ने का कुछ मुझे दिख नहीं रहा है कोई तरीका। ट्रक थोड़े से टेढ़े मेढ़े मुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कुछ तो है। चलो देखते हैं वहीं पहुँच। हाँ है, ये राइट साइड में है, राइट साइड में देखते हैं क्या। हाँ इधर से है, इधर से। यस बेटा नीरज, इंडिकेटर दे राइट को, और राइट को मुड़ जा। अच्छा यहाँ से है, लेफ्ट में नहीं है। थोड़ी देर में हम यमुना पार करेंगे, थोड़ी देर में, उसके बाद फिर हरियाणा में एंट्री कर लेंगे। उसके बाद यमुनानगर पार करेंगे। यमुनानगर पे भी बाईपास बना हुआ है, अम्बाला जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे पहुँचेंगे हम पंचकुला। 150 किलोमीटर आ चुका हूँ, 125 किलोमीटर बाकी है। बहुत बढ़िया हाईवे मिल रहा है, बहुत बढ़िया सड़क मिल रही है। 4 घंटे लगे मुझे 150 किलोमीटर आने में, 125 किलोमीटर 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा। क्योंकि अभी 5:30 बजे है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा
और एक आपको एक गुप्त बात बताऊं, रहस्य की बात बताऊं, कभी फ्यूचर में इस पे गौर करना। ये जो उजाले का और अंधेरे के बीच का टाइम है, सनसेट के जस्ट बाद का टाइम है, ये सड़क पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का टाइम होता है। तो मैं अक्सर जब हम जाते हैं लॉन्ग राइड पे, हम अक्सर 1 घंटे के लिए रुकते हैं, तो उसमें ये जो ट्रैफिक है, मतलब लोकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, ये ख़त्म हो जाता है तब तक। अभी तक बहुत मज़ा आया चलने में। अब ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन बाईपास है ज़्यादातर, तो उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। चाय और सैंडविच, भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा था। इनने क्या है, बताओ भाई क्या लाऊं? मैं कहा भाई बता क्या क्या है? कि सैंडविच। मैं कहा चल ले आ भाई, सैंडविच ही ले आ। मेरी शक्ल देख के कोई हंस तो नहीं रहा ना? हंसना भी मत, ऐसी हो जाती है बाइक चलाने में, ऐसी शक्ल हो जाती है। बढ़िया भाई बढ़िया। अभी एक कमेंट आया था यूट्यूब पे, आप में से किसी ने पूछा था कि नीरज भाई ये लॉन्ग राइड के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। तो जी सबसे पहली तैयारी होती है कि पिछवाड़ा पित्तल का होना चाहिए। टोल टैक्स यमुनानगर 17 किलोमीटर। दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैं कार नहीं खरीदता हूँ। आई डोंट लाइक कार, इसीलिए ये याओ। तो जी अभी जो है 6 बज चुके हैं और बहुत जल्दी, मतलब कि सनसेट तो हो चुका है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा और हमारा गोप्रो अंधेरे में रिकॉर्डिंग नहीं करता है। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे कालका से शिमला के पास एक जगह है चायल के पास एक जगह है जहाँ पे हमारा घुमक्कड़ी सम्मेलन होना है। आप लोग तो शामिल नहीं हो सके, लेकिन वीडियो तो देख ही सकते हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम थोड़ी देर में आपको यमुना जी दिखाएंगे। यमुना जी को पार करके यूपी से हरियाणा में एंट्री करेंगे। निकल। यस। बैक मिरर जो है ना बाइक में बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द लाइफ सेविंग चीज़ है ये बैक मिरर। जब भी कभी लेन चेंज करनी हो तो बैक मिरर में देख लो कि भाई पीछे कोई आ तो नहीं रहा। पंचकुला 107 किलोमीटर। मैं सोच रहा था हरियाणा वालों ने स्वागत का बोर्ड लगा रखा होगा कि हरियाणा में आपका स्वागत है, लेकिन हरियाणा वालों ने यूपी वालों का स्वागत नहीं करा। ये अच्छी बात कौन नहीं हरियाणा वालों। चलो ठीक है भाई, वीडियो को हम ख़त्म करते हैं यहीं पे और इसी के साथ करते हैं हम राम राम, गुड नाइट, सो जाओ।